मॉड्यूल मतलब 1 to 6 मॉड्यूल एक ही वीडियो में मिल जाएगा। मतलब अराउंड आपको 20+ मार्क्स तो आराम से मिलते हैं। कि 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ईजी है और दोनों ही पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया। मेरा ये वीडियो कॉम्स आईटी एआईएमएल एआईडीएस के स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहला टारगेट आपको ये दे रहा हूं कि आप 1000 लाइक अगर कंप्लीट करते हो तो मैं कल आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा मॉड्यूल मतलब 1 to 6 मॉड्यूल एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो जिससे मैं आपके लिए ये वीडियो बना के कल दे दूं। साथ में दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ईएनटीसी डिपार्टमेंट या मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो। मुझे ऐसा लगेगा सच में आपको जरूरत है तो मैं आपके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। साथ में जो स्टूडेंट मुझसे यूट्यूब पे पढ़ना चाहता है उसका प्लेलिस्ट भी मैंने आपको दे दिया है, जाके आप डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चाहे आप जिस भी ब्रांच से हो अपने दोस्तों को भी अगर आपका दोस्त इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसको भी उसका प्लेलिस्ट आप भेज सकते हो। अब चलता हूं दोस्तों, 1 by 1 चीजों को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अगर आप पेपर का प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो अगर आपने मई 2024 और दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किया और डायरेक्ट आप पेपर में चले गए तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपको रिसेंट ट्रेंड चेक करना होगा, रिसेंट पेपर सॉल्व करना होगा। ये ध्यान से दोनों पेपर आपको सॉल्व करना है। गूगल पे जाओ, डायरेक्ट पेपर डाउनलोड करो, आप अपना मुंबई यूनिवर्सिटी लिखो, आपको पेपर मिल जाएगा। अब यहां पे मैं आता हूं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन कौन से हैं। अगर सर पास होना है तो देखो ये वाला लेसन पासिंग के लिए हेल्प है, ये वाला लेसन भी पासिंग के लिए हेल्प है, ये भी है, पर ये आपको बैकअप लेसन लेके चलना होगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं। एक सबसे अच्छा तरीका है अगर आप एक दिन में अपने सिलेबस को रेडी करना चाहते हो तो देखो दोस्तों मैंने एप्लीकेशन पे ये पूरा का पूरा पार्ट, देखो ये क्रैश कोर्स का पार्ट है। आराम से एक एक दो दो तीन तीन घंटे में पूरा का पूरा मतलब अराउंड एक दिन अगर आप बैठोगे पूरा पार्ट हो जाएगा। इसमें एक पार्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अपलोड नहीं है, वो भी आ जाएगा आपको और आराम से, और जिसका प्राइस हमने 899 कर दिया है। बहुत दिनों से कमेंट चल रहा था, कर दिया। अब आप लग जाओ काम पे, बस उतने वीडियोस आप देख लो। इवन उसमें डिटेल लेक्चर्स भी आपको मिलेगा पर डिटेल लेक्चर्स भी मत देखो, बस क्रैश कोर्स पास किया आप आराम से दोस्तों, कुछ नहीं तो 70+ मार्क्स आराम से आप स्कोर कर दोगे उतने ही वीडियो से। तो बस इतना मैं आपको बोलूंगा, बस अच्छे से देखना। अब चलो सर बता दो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा की, देखो लीनियर अलजेब्रा में फिक्स क्वेश्चन है और मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि आप अगर एक टॉपर हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो, सभी के लिए मेरी चीजें वही है। लीनियर अलजेब्रा की चीजें आपको क्या ध्यान रखना है, तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे, हाँ उस कोर्स के अंदर ना आपको 2024 और दिसंबर 2024 के भी रिसेंट पेपर मिल जाएंगे। अब देखो लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन जो अब मैंने प्रीवियस पेपर्स देखे 5 मार्क्स के पूछे गए हैं कंपलसरी क्वेश्चन में, ये कंपलसरी क्वेश्चन में है। और दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का पूछा गया। और दोस्तों इसके बाद लीनियर अलजेब्रा का अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें पेपर के अंदर तो एक क्वेश्चन और 6 मार्क्स का पूछा गया। और बाद में दोस्तों इसके बाद 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा गया। तो देखो ये लेसन अगर आप कवर करते हो तो 6 6 6 और 5 मतलब अराउंड आपको 20+ मार्क्स तो आराम से मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इस लेसन को अगर आप कवर कर रहे हो तो सबसे पहले क्या कवर करना चाहिए पता है आपको, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। क्या करना है दोस्तों, बस मेरा वीडियो देखना है। अगर आप यूट्यूब के भी स्टूडेंट हो ना तो याद से यूट्यूब वाला ही वीडियो देख लो। हाँ बट अगर आप एप्लीकेशन पे हो तो आपको रिसेंट जो आपके पेपर में सम पूछा गया वैसे सम्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों जैसे ही आपने ये सॉल्व किया ना तो आपका एक बेनिफिट क्या हो जाएगा पता है, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो निशाने। अब दोस्तों इसके बाद आपको यहां पे क्या करना है पता है, कैली हैमिल्टन। इसमें आपको एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना। और इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन 2024 के पेपर में और 2024 के दिसंबर और मई वाले पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोनों में सेम क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग नंबर से। बस ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। डायरेक्ट यहाँ पे 20+ मार्क्स यहीं पे मिल जाएंगे अगर आपके आंसर्स राइट होंगे। और सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जो मैंने क्रैश कोर्स लिया है उसमें 1 घंटे 54 मिनट का वीडियो है, अगर आप वो देख लोगे तो ये पूरे पेपर रिसेंट पेपर के सम भी सॉल्व करके मिल जाएंगे। ये आपके लिए से सबसे अच्छा है।
अगर आप जिन्होंने मेरा कोर्स लिया तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि सबसे पहले वो क्रैश कोर्स का लेक्चर्स देख लें, डिटेल भी मत देखो, बस आपका काम हो गया। डिटेल का चाहिए तो नोट्स देख लो। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब ये समझ में आने के बाद अब सर क्या करें? अब ये समझ में आने के बाद सर अब डायरेक्ट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट आप एलपीपी पे आ जाओ। डायरेक्ट चाहिए तो आप प्रोबेबिलिटी पे आ सकते हो, पर उसके पहले मैं बोलूंगा कि आप एलपीपी पे आ जाओ। एलपीपी पे अगर आप आते हो तो देखो यहां पे एक और बेनिफिट है आपको। देखो एलपीपी के, वैसे तो मैंने उसके अंदर लेक्चर्स के अंदर स्पेसिफिक बताया है कि इतने क्वेश्चन पूछे गए। जैसे एलपीपी का अगर मैं बात करूं तो एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। देन दोस्तों एलपीपी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों वो पूछा गया है 6 मार्क्स का। एंड एलपीपी का जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो पूछा गया है 5 मार्क्स का। तो अगर हम नॉर्मली अगर देखने जाए तो ये देखो 14 और ये 19, मतलब अराउंड 15 प्लस मार्क्स तो आराम से आ जाएगा इससे। मतलब दो पेपर, दो लेसन कवर करके 35 में पहुंच सकता हूं, बट इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत होते हैं। अब इसके अंदर आपको कौन से सम्स पे आपका फोकस होना चाहिए? सबसे पहले देखो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहला पार्ट आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। भाई पिछले पेपर में, दोनों पेपर में इसके क्वेश्चंस पूछे गए, अगर आप वो दो ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आपका काम हो गया। देन दोस्तों इसके बाद सिंप्लेक्स का सम सॉल्व करना है, बट याद रखना सिंप्लेक्स का कोई भी एक सम सॉल्व करो, बट मिनिमाइज का एक सम याद से देख लेना है, भूलना नहीं है। मैक्सिमाइज का एक सम सॉल्व करो, मिनिमाइज का देख लेना है बस। और जिनको सिंप्लेक्स आता है डुअल सिंप्लेक्स उनका तुरंत हो जाएगा, तुरंत उनका डुअल सिंप्लेक्स हो जाएगा। ये सब यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस हैं, बट अगर आप प्रॉपर आपके एग्जाम में जो सम्स आए उसके अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो एप्लीकेशन में मैंने कवर करा है। अब यहाँ पे आप स्पेसिफिक टॉपिक लिखो, इसका लिंक भी मैंने दे दिया। ये जैसे ही आपने कवर किया उसके बाद आपको क्या कवर करना है दोस्तों? बीगैम मेथड। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा है कि नहीं सर मेरे को ये और ये बस कवर करना है तो ये कवर करो। बीगैम नहीं कवर कर रहे तो एक डुअल फॉर्म भी आता है, बट सबसे पहले ये कवर कर लो, फिर आप डुअल फॉर्म करोगे तो चलेगा, पर ये सबसे पहले। अगर आपसे ऐसा लग रहा है सर ये नहीं कवर करना, मत करो, ये 3 कवर कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 3 कवर कर दो, बीगैम अगर दूसरा ऑप्शन, दूसरा पार्ट अगर आप कवर कर किए रहोगे तो आपको मिल जाएगा। पर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में या तो आपको यहाँ पे सिंप्लेक्स मिलेगा या तो बीगैम मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपका पार्ट हो गया। अब ये पार्ट होने के बाद ठीक है सर, अब नेक्स्ट पार्ट क्या आप बता सकते हो? सर देखो मैं लास्ट वाले पार्ट की बात करूं तो जो हमारा एनएलपीपी है उसमें एक क्वेश्चन एनएलपीपी, इसके अंदर एक क्वेश्चन तो आपको भूलना नहीं है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो 100% कवर करके जाना है। यूट्यूब पे भी मैं कवर करा के दिया हूं, मैं जिसको केटी कंडीशन बोलता हूं। भाई ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इजी है और दोनों ही पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला पार्ट आपको कवर करना है। और साथ में दोस्तों इसके बाद अगर मैं देखूं तो लास्ट वाले क्वेश्चन में इन्होंने मई वाले पेपर में, और ज्यादा रेफरेंस आपको मई वाले पेपर का लेना है, ये चीज का ध्यान रखना है। हाँ 8 मार्क्स के लिए पूछा है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा है, इसलिए ये वाले पार्ट पे आपका फोकस होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आप लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर वाला सम सॉल्व कर सकते हो, मतलब 1 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट का और एक सम। देखो एक सम अगर आप 1 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट और एक सम दोस्तों 2 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, बस इसमें एक सम, इसमें मतलब 3 सम में ये पूरा लेसन आपका हो गया। और आराम से मतलब समझ जाओ 15 प्लस मार्क्स तो आपको आराम से आ जाएगा। 12 तो आप कहीं ना कहीं आराम से, आप 14 मार्क्स तो आप आराम से इस लेसन पे खींच लोगे। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं? इतने सारी चीजें जिनको जस्ट पास होना है उनके लिए, कि ये वाला लेसन कवर करना है, ये कवर करना है, ये 3 में ही वो निकल जाएंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन दोस्तों ये क्रैश कोर्स का मेरा पार्ट है, जिसका प्राइस मैंने 899 रुपीज कर दिया है बस। इवन डिटेल लेक्चर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, पर आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप डिटेल नहीं देखोगे तो भी चलेगा, आप इसमें ही अपना काम कवर कर सकते हो। ठीक है सर। अब यहाँ पे सर बहुत सारे लोग आप में से टॉपर बनने की कोशिश करेंगे, उनको ऐसा चाहिए कि उनको क्या करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, उनको पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है, उनको टॉपर बनना है। उनके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। वो तुरंत क्या करे पता है? इसके तुरंत इसके बाद दोस्तों वो प्रोबेबिलिटी पे आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो 2 पार्ट बस सॉल्व करे दोस्तों, एक है दोस्तों पॉइजन और एक है दोस्तों नॉर्मल।
मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप एक बार मेरा लेक्चर देखो ना, पॉइजन और नॉर्मल का, फिर आप मुझे बोलना। बहुत लोग बोलते हैं सर नॉर्मल बहुत हार्ड है, एक बार आप मेरा लेक्चर देखो। अगर आप यहाँ पे कवर करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे बस 1 घंटे 35 मिनट में पॉइजन और नॉर्मल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा। तो ये पॉइजन, और इवन उसमें रिसेंट पेपर के जो ट्रेंड वाइज क्वेश्चन है वो भी मैंने सॉल्व करा, तो इसके इसके 100% आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये आपके पास ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सैंपलिंग। सैंपलिंग में थोड़ा सा आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सैंपलिंग के लिए सबसे, देखो मैंने यूट्यूब पे भी लेक्चर्स बनाए, पर यूट्यूब पे एक दो टॉपिक्स मैंने नहीं बनाए, एप्लीकेशन में पूरे टॉपिक्स मैंने कवर किए। अगर मैं बात करूं तो सैंपलिंग में मैंने जब पढ़ाया है तो टाइप वाइज पढ़ाया है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको बस पास होना है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि वो कम से कम दोस्तों काय स्क्वायर टेस्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसको चाय काय जो बोलते हैं वो, ये इसमें टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर दोस्तों रेशियो फॉर्म का रहता है, ऐसे फॉर्म का। एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसा सिंगुलर टेबल फॉर्म होता है, और एक क्वेश्चन ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का होता है। ये तीनों सम्स आपको देख लेना है। ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट अगर आपने कवर कर दिया, जैसे अगर आपके पास टाइम मिल गया, टाइम बच गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसके बाद दोस्तों सैम्पलिंग थ्योरी में स्मॉल सैंपल टेस्ट पे आपको फोकस करना चाहिए। स्मॉल सैंपल टेस्ट में जहां पे आपको 1 सैंपल और 2 सैंपल पे फोकस करना चाहिए। इसके एक सम सॉल्व कर लो, इसके एक सम। और कभी कभी यहाँ पे ऐसे सिंगल टेबल फॉर्म की भी चीजें आती है, बस मतलब टोटल जाए तो अगर जैसे आप एक टॉपर हो तो 3 सम आप इसके सॉल्व कर लो, एक एक सम, एक दो, और एक इसका सिंगल पार्ट। वैसे मैंने टाइप वाइज करके पूरा का पूरा क्रैश कोर्स में पढ़ाया है, ऐसे टाइप वाइज। अगर आप ये लेक्चर 1 घंटे 37 मिनट का देखोगे, मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है सर, ये एक टॉपर के लिए बता रहा हूँ, जिसको जस्ट पास होना है उसको ये कवर कर लेना चाहिए, और सैम्पलिंग का स्टार्टिंग का पार्ट कवर कर लेना चाहिए, तो आराम से। और पॉइजन का 2-3 सम, नॉर्मल का 2-3 सम, भाई अब बस हो गया, आपका पासिंग क्लियर हो गया। अब इसके बाद मत करो। बट अगर जो आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना चाहता है, अब बहुत सारे लोगों के मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, सर जेट ट्रांसफॉर्म बहुत हार्ड है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वो आपकी गलत सोच है। जेट ट्रांसफॉर्म इसके तुरंत बाद आपको कवर करना है। जेट ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ये, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है जेट ट्रांसफॉर्म के लिए 1 घंटे 41 मिनट का मेरा लेक्चर। अभी रिसेंटली क्रैश कोर्स का लेक्चर लिया हूं, ए टू जेड टॉपिक कवर है, ए टू जेड। सबसे पहले इवन फॉर्मूला ये सब आपको अलग से कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। रिसेंट जो पेपर में जो सम्स है वो भी मैंने कवर किया है। जेट ट्रांसफॉर्म में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप इनवर्स कवर करो, इनवर्स ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, जो बहुत इजी है। हाँ, इसके एक दो टॉपिक मैंने यूट्यूब पे नहीं कवर करा है, जो एप्लीकेशन में कवर करा है, ये सबसे पहला। और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन और दोस्तों कॉन्वोल्यूशन। कुछ नहीं हो रहा है तो बस ये 2 टॉपिक तो सबको करके जाना चाहिए। मैं लास्ट में 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा कि बस ये टॉपिक से भी आप आराम से 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब ये वाला हो गया। देन दोस्तों इसके बाद ना आप मल्टीप्लीकेशन वाला, ये वाले टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। चेंज ऑफ स्केल बस। और दोस्तों स्टार्टिंग में एक दो सम आपको सीधा सीधा पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ 3:k, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरवल देंगे, यहाँ पे ऐसा भी इंटरवल देंगे, तो इस टाइप का एक सम जो पिछले बार पेपर में पूछा गया वो मैंने सॉल्व करके भी दिया है। बस 4 से 5 सम में ये लेसन हो गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बोला कि आपकी मेहनत को कम कर देगा, इतना अच्छा आपका सिलेबस है इस बार का। अब इसके बाद लास्ट पार्ट आता है दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। देखो मैं इसमें आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपका कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे स्टार्टिंग का पार्ट में आपको बोलूं, देखो सबसे अच्छा ना कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम है, बट ना बहुत लोगों को ये थ्योरम समझता नहीं है। एक बार आप मेरा वीडियो देखो, जैसे आप एक टॉपर हो, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो प्लीज आप इस लेसन को देखो ही मत। इसमें अगर आपको देखना है तो आप इसके अंदर ना ये अपना क्या बोलते हैं, लॉरेंस सीरीज, टेलर सीरीज मत देखो, लॉरेंस सीरीज का बस देख लो। बहुत सिंपल है, मतलब बोला जाए तो ना के बराबर है, मतलब इतना समझ में आ जाएगा। 8 मार्क्स डायरेक्ट मिल जाएगा अगर 8 मार्क्स में दिखाई दिया। बट अगर आप एक टॉपर हो तो आप तो करके ही जाओगे। तो आप कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, लॉरेंस सीरीज का पार्ट, एंड दोस्तों इसके बाद देखो सर्कल और पैराबोला। इवन मैंने आपको बताया सर्कल, ये वाला जो लेक्चर मैंने बनाया ना, देखो 2 घंटे बस, ये मतलब अराउंड 2 घंटे का पार्ट है, 1 घंटे 28 मिनट, मतलब 3 घंटे में, 3.5 घंटे में, और 2 घंटे 3.5 घंटे में आपका पूरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो तो। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद देन इसके बाद कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, जो मैंने यूट्यूब पे नहीं बनाया उसके अंदर कवर करा। मैंने बोला कि देखो
जो एप्लीकेशन में आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी हो जाती है, पर यूट्यूब पे भी मैंने सिलेबस कराया है, बट उसके बाद आप रिसेंट पेपर ये सब आपको सॉल्व करना होगा। तो ये वाले तरीके से जा सकते हो। सर अब बताओ 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? तो देखो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज ये 4 टॉपिक्स जिसके अंदर से सॉरी लाइन वाइज चलता हूँ, ये 4 टॉपिक्स। देन दोस्तों इसके बाद ये 5वां 6वां 7वां 7 टॉपिक, लास्ट का मैं नहीं ले रहा हूँ। ये 8वां 9वां 9 टॉपिक, और दोस्तों इसके बाद ये 10वां टॉपिक, और इसमें ये वाला टॉपिक 11वां, और दोस्तों इसके बाद स्मॉल टेम्पर सैंपल टेस्ट में ये 12वां टॉपिक। ये आपको सबसे पहले कवर करना है। जेट ट्रांसफॉर्म में कॉन्वोल्यूशन एंड पार्शियल बैकअप टॉपिक, इससे भी आप आउट ऑफ बॉक्स स्कोर कर सकते हो। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कुछ नहीं हो रहा तो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम रेसिड्यू वाला पार्ट कवर कर लेना, बट उससे सबसे अच्छा उसमें लॉरेंस वाला पार्ट है, वो आप कवर कर लेना। यहाँ पे आपके पूरे के पूरे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बता दिया। वीडियो को कवर करने के लिए दिल से थैंक्स। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।